नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों डीआरटी आपके जीवन में भगवान बन के आया है। अगर आपने भी कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, आपने अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी बंधक रख करके किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। डीआरटी आपका लोन माफ करा देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से दावे किए जा रहे हैं आजकल के यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसके पीछे रीज़न कुछ और था, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। आप लोग को पता ही है कि समर का सीज़न चल रहा है और मॉर्निंग शिफ्ट हो गई है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और साथ ही साथ फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। तो लेकिन इसी बीच मैंने देखा एक चैनल पे कि अब डीआरटी लोगों का लोन माफ़ करा रही है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि डीआरटी होता क्या है, लेकिन कुछ लोग अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं कि अब डीआरटी लोगों का लोन माफ़ करा रही है, वो भी सिक्योर्ड लोन। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या डीआरटी के पास वो पावर है कि वो आपके लोन को माफ़ करा दे। क्योंकि बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े लोग ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं कि आपने किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, होम लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन लिया है, तो आपके मन में हमेशा ये होता है कि हमारा कम से कम में सेटलमेंट हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा लोन माफ़ हो जाए। देखिए, अगर किसी भी लोनी की डेथ हो जाती है, लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है, तो उसके भी परिवार वाले ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं हमारा लोन माफ़ हो जाए। लेकिन आपको फैक्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको फ़र्क समझना है कि लोक अदालत, डीआरटी, हाई कोर्ट और किन किन जगहों पे लोन माफ़ होता है। माफ़ का मतलब समझते हैं आप कि 100% माफ़। अगर 10 लाख का आपका लोन है, आउटस्टैंडिंग 10 लाख की है, यानी आपको बैंक को 10 लाख देना है, तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपको माफ़ हो जाए और आपको एनओसी मिल जाए, ऐसा ही माफ़ होता है। माफ़ी इसी को कहते हैं। तो ये कितना सच है, क्या डीआरटी लोन माफ़ करती है, इस बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपके मन में अगर प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि 1993 से पहले जब हमारे देश में लोन का मैटर चलता था, तो उस समय क्या होता था कि सिविल कोर्ट में मामले चलते थे, यानी कि दीवानी न्यायालय में मामले चलते थे, लोअर कोर्ट में मामले चलते थे, जिसमें कि बैंक रिकवरी के लिए उसे लंबी लंबी डेट्स मिलती थी और केस लंबा लंबा चलता था। यानी कि एक लोन की रिकवरी के लिए बैंक को 20-20 साल तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंकों को बहुत नुकसान होता था। तो धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें बदलने लगी, धीरे धीरे कानून में परिवर्तन होने लगे और उसके बाद फिर आपका 1993 के बाद से डीआरटी जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुई, कॉन्स्टिट्यूशंस हुए। अब क्या है कि जो डीआरटी होता है, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, इसमें जो मामला होता है वह कर्जदार और बैंक के बीच में चलता है। जैसे किसी भी संपत्ति का विवाद अगर दो लोगों के बीच में है तो वो सिविल कोर्ट में चलेगा, क्रिमिनल का मामला है तो वो सेशन कोर्ट में चलेगा। तो उसी तरीके से आपका और बैंक के बीच में जो डिस्प्यूट है, उसके लिए एक अलग से न्यायालय बनाया गया है, एक अलग से कोर्ट बनाई गई है, जिसको कि ट्रिब्यूनल कहते हैं। अब ट्रिब्यूनल में क्या होता है, अधिकारों के लिए लड़ाई होती है, तो इसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। समझौता केंद्र भी एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या डीआरटी के पास ऐसा कोई पावर है कि वह लोन को माफ कर दे? तो आपको हम बता दें कि ऐसा डीआरटी के किसी भी एक्ट में, यानी कि डीआरटी जिन एक्ट से चलती है, यानी कि आपका सरफेसी एक्ट हो गया, द डेब्ट रिकवरी एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 हो गया, तो इन एक्ट में कहीं भी, इन कानून के किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है कि डीआरटी के पास ऐसा कोई पावर हो कि वह किसी के लोन को माफ़ कर दे। लोन माफ़ी की जो योजना होती है वो दो लोगों पे डिपेंड होती है। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है, लेकिन
कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आम जनता परेशान हो रही है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि सर डीआरटी में केस फाइल करने पे क्या हमारा लोन माफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि डीआरटी के पास सेटलमेंट करने का ऑर्डर है। वो आपको सेटलमेंट का ऑर्डर दे सकती है, बैंक को सेटलमेंट का ऑर्डर दे सकती है, आप लोग के बीच में मध्यस्थता करा सकती है, आप लोग के बीच में मीडिएशन करा सकती है, लेकिन वह किसी प्रकार से ऐसा कोई पावर नहीं है कि वह सीधे सीधे बोरोवर के 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के लोन को वो सीधा माफ़ कर दे। यहाँ पे 20 लाख रुपए से कम के मैटर तो पहले जाते नहीं हैं। आप लोग का क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो पहले हम बता दें। तो लोन में क्या होता है कि इसमें आपका अगर कोई ज़्यादा हो गया है, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है तो इसको कम कराया जा सकता है, लेकिन माफ़ करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है वह सरासर गलत है, निराधार है, क्योंकि डीआरटी कोर्ट है। डीआरटी के पास कोई पावर नहीं है कि वह किसी के भी लोन को माफ़ करे। अगर आप डीआरटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टे मिलता है, बैंक की तरफ से काउंटर फाइल होता है। तो अगर आपकी तरफ से स्टे में ये कहा जाता है कि हमें सेटलमेंट करना है तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट का मौका मिल सकता है, लेकिन पूरे के पूरे लोन को माफ़ नहीं कराया जा सकता है। ये आपके मन में अगर प्रश्न है कि हमारा लोन डीआरटी में माफ़ हो जाएगा, कि इस व्यक्ति के चैनल पे ये चल रहा था, ये वीडियो अपलोड की गई थी, तो वो सरासर गलत है। लोन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीआरटी ने कोई एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि लोन का माफ़ी हुआ, यानी किसी का पूरा लोन माफ़ हो गया है। अगर कोई ये व्यक्ति अपने चैनल पे कह दे कि डीआरटी ने लोन माफ़ कर दिया है, ये ऑर्डर है, ये सिविल नंबर है, ये केस नंबर है, ये डीआरटी है, तो उसको सही माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो सरासर गलत बोल रहे हैं। इस बात का समर्थन आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी तरीके होते हैं वीडियो बनाने की, लेकिन सच्चाई को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के पास अपना केस लेकर के जाएंगे, वो व्यक्ति आपसे पैसा ले लेगा और वो क्या करेगा, केस लगा देगा। अब वो कहेगा कि सर हमने तो कोशिश किया है, अब जज ने ऑर्डर कर दिया तो हम क्या करें। तो यहाँ पे वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, अपनी फीस ले लेगा, फंस जाएंगे आप। तो यहाँ पे आप चले थे लोन को माफ़ कराने के लिए और वकील के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान करा बैठे। तो डीआरटी में कभी भी लोन माफ़ नहीं होता है, इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कानून जानना ज़रूरी है। कानून जानेंगे तभी लड़ेंगे, जब लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको लीगल एडवाइस मिले, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।